हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजे स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम हम आ चुके हैं और जल्द ही परीक्षा की तारीख भी जारी हो जाएगी। तो बच्चों, एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि पेपर कैसा आता है, कितने प्रश्न आते हैं, एग्जाम ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, पेपर में समय कितना मिलता है और प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आप सभी के लिए मैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में एनटीपीसी के जीके जीएस सेक्शन का डिस्कशन होगा, क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट के इतने बड़े सिलेबस को कवर करना बहुत मुश्किल लगता है। और अगर एग्जाम में जीके अच्छा कर लेंगे तो अन्य किसी सब्जेक्ट में आपको परेशानी नहीं होगी और आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज वीडियो को मिस मत करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में जो है 4 फरवरी 2021 को जो पेपर आया था सुबह की शिफ्ट का, उसका एनालिसिस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है। तो एमपीईजी का पूर्ण रूप है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो केंद्र बिंदु था वो कृषि था, क्योंकि उस समय लोग भुखमरी से मर रहे थे और देश में इतनी गरीबी थी कि लोगों को 2 वक्त का क्या 1 वक्त का भी खाना नसीब नहीं हो पा रहा था। तो मेन जो केंद्र बिंदु था वो कृषि था और उसके साथ में थोड़ा जो है प्राथमिक क्षेत्र का विकास पर भी ध्यान दिया गया था। फ्रेंड, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी जरूर शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान का प्राचीन नाम क्या है। तो फ्रेंड, ईरान का प्राचीन नाम फारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं। तो एक्सेल की जो एक सीट होती है उसमें कॉलम होते हैं 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 ईस्वी में। उसके बाद जो इन्होंने भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला था सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। इसका नाम है एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो इस विचार को कहा जाता है आणविक जातिव्रत। अगला प्रश्न है कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे। तो मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे लाल डेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। तो फ्रेंड, दुनिया के कई सारे देश हैं जिनके एक से अधिक टाइम जोन हैं, जैसे कि फ्रांस है, यूएसए है और सारे। तो इनमें से जो है यूएसए ऐसा है जो एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। बाकी भारत में एक ही टाइम जोन है, अर्जेंटीना और चीन में एक ही टाइम जोन का पालन किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपको जो है बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई इनमें से है योटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो प्रक्षेपित जो सबसे छोटा यान है उसका नाम है स्प्राइट्स। अगला प्रश्न है कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। तो अजंता गुफाएं की जो चित्रकारी है वो दर्शाती है जातक कथाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो स्टेट बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1806 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 क्या है। तो G7 फ्रेंड IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बारे में दर्शाता है। G7 ग्रुप कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है कि एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा जो है असम में पाया जाता है। आप लोग सभी याद रखें। और असम का एक नेशनल पार्क है, आप लोग उसे कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है कि पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी। तो किस शहर में स्थापना की गई थी कपास मिल की गई थी मुंबई में। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस अवधि के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा सदस्य जो होता है उसका चुनाव जो है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागत नियम की खोज किसने की थी। तो वंशागत नियम की खोज की थी ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा या ये नाम किसने दिया है। तो ये नाम दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। तो अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है तो होता है समुद्री और हवाई मार्ग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, इसका डिजाइनकार कौन है, इसका डिजाइन किसने बनाया है। तो इसका डिजाइन बनाए हैं राम वंजी सुतार ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था शौकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किसके तौर पर मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं।
तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस जो मनाया जाता है वो 18 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तट एक है? तो भारत का पूर्वी तट जो है एक निम्न अवसादी तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः किस पर आश्रित रहने के लिए जाना जाता है? तो खराई जो ऊँट होता है भोजन के लिए जो है समुद्री खरपतवारों पर आश्रित रहता है या उन पर ही निर्भर रहता है। अगला प्रश्न है कि उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो उज्बेकिस्तान के भारत आया था अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 यानी कि 1969 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन यानी कि सैन्य छावनी वाला शहर है? तो सैन्य छावनी वाला शहर है जालंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं? जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की गई थी उसमें शामिल हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगला प्रश्न है कि वायु कोष का क्या कार्य होता है? तो वायु कोष का कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक पार्ट है? तो ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट है अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। तो मोरक्को और स्पेन को अलग करता है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में भारत में कहां पर दुर्लभ डायनासोर इक्वेथियोसॉर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया? तो ये पाया गया था गुजरात में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था 1600 ईस्वी में। तो फ्रेंड, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको इस क्लास में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और क्लास को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।